अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, ईमान की सलामती के साथ सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब के रोज़ों, नमाज़ों और दुआओं को कबूल और मकबूल फ़रमाए। इस माह मुक़द्दस के तो फ़ैल जो है अल्लाह सुब्हान व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम फ़रमाए और वहाँ पर होने वाले मज़ालिम का हिसाब ले इन बनी इसराइल से। बहरहाल रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना दोस्तों दीगर महीनों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ये तो हम सब जानते हैं। और माह रमज़ान तमाम महीनों का सरदार है, मगर माह रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की अहमियत और अज़मत हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आखिरी अशरा दोस्तों जहन्नम की आग से नजात का अशरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो पूरा माह रमज़ान में इबादत और रियाज़त में गुजारते थे, मगर आखिरी 10 दिनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में इजाफ़ा हो जाया करता था दोस्तों। चुनांचे हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़रमाया, जब आखिरी अशरा शुरू होता तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते थे, उसकी रातों को ज़िंदा रखते यानी शब बेदारी करते थे और घर वालों को जगाया करते थे। दोस्तों हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही रावी हैं इस रवायत की। वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन इत्तिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म से आपका विसाल हो गया। दोस्तों फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके अज़वाज मुतहरात ने भी इत्तिकाफ़ किया, इस पर तमाम उलमाए कराम मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ उस साल आपने 20 दिन इत्तिकाफ़ किया था। हज़रत नाफ़े फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे मस्जिद नबवी में वो जगह भी दिखाई जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे। दोस्तों आखिरी अशरे की फ़जीलत की एक वजह यह भी है कि इस अशरे में लैलतुल क़द्र है, जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि क़द्र के मायने मर्तबे के हैं, चूँकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ़ और मर्तबे के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। दोस्तों अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस उम्मत को यानी उम्मत मुहम्मदिया को ये रात अता फ़रमाई जो कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफसल है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये मुबारक रात इसलिए अता फ़रमाई दोस्तों कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिक़ा लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबिक़ा उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। सुभान अल्लाह, कितनी फ़िक्रों वाले नबी थे, कितनी फ़िक्र है अपनी उम्मत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र अता फ़रमा दी गई दोस्तों, जो 1000 महीनों से अफसल है। दोस्तों एक रवायत से पता चलता है कि बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर तअज्जुब का इजहार फरमाया और अपनी उम्मत के लिए आरज़ू करते हुए जब ये दुआ की कि ए मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक आमाल भी कम होंगे, तो इस पर अल्लाह ताला ने शब क़द्र अनायत फरमाई। दोस्तों आखिरी अशरे की फ़जीलत से मुतल्लिक़ बकसरत रवायात मौजूद हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो, और एक रवायत में है कि रमज़ान की आखिरी 7 ताक रातों में तलाश करो। दोस्तों इसी तरह से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हमने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के दरमियानी अशरे में इत्तिकाफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, मुझे शब क़द्र दिखाई गई लेकिन मैं उसे भूल गया हूँ या वो मुझे भुला दी गई है, बस उसे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और मैंने देखा कि मैं पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूँ, बस जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इत्तिकाफ़ किया उसे लौट जाना चाहिए। हम लौट गए और हमें आसमान में कोई बादल नज़र नहीं आता था, चुनाचे एक बदली आई और बरसने लगी, यहाँ तक कि मस्जिद की छत टपकने लगी जो खजूर की शाखों की थी।
نماز قائم کی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر ملی، یہاں تک کہ مٹی کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ دوستو یہ حدیث صحیح بخاری میں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ دوستو اسی طرح سے ہمیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی، قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ دوستو مطلب یہ ہے کہ آدمی ان راتوں کو عبادت الہی میں مصروف رکھے تو قیامت کے خوفناک، ہولناک اور دہشت ناک دن میں جب ہر طرف خوف اور ہراس، گھبراہٹ اور دہشت پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو اس نعمت پر سعادت کی زندگی سے سرفراز فرمائیں گے۔ دوستو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں خوب عبادت کا اہتمام کریں اور اعتکاف کے ذریعے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم